नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं एक रोंगटे खड़े कर देने वाली भूतिया कहानी की ओर, जिसका नाम है फौजी। फौजी हमारे देश की शान होते हैं और अपने देश की शान के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करते। लेकिन क्या भूत प्रेत फौजियों का कुछ बिगाड़ सकते हैं? अगर आपको लगता है कुछ नहीं बिगाड़ सकते तो ये कहानी जरूर देखें। अंकित एक साहसी फौजी था जिसकी ड्यूटी चाइना के बॉर्डर के पास थी। वह काफी समय के बाद अपने घर जा रहा था और अपने परिवार से मिलने की खुशी उसके चेहरे पर झलक रही थी। उसका गांव काफी दूर था, लगभग 50 किलोमीटर। अंकित को कैंप से निकलते निकलते काफी देर हो गई थी, लेकिन वो समय की परवाह किए बगैर यह सोचकर कि रास्ते में कोई ना कोई साधन तो मिल ही जाएगा, ये सोचकर वो पैदल ही निकल गया। कुछ दूर पैदल चलने के बाद उसे एक आदमी मोटरसाइकिल पर आता दिखाई दिया। अंकित उसे लिफ्ट के लिए हाथ देता है। वह मोटरसाइकिल वाला रुकता है और अंकित से पूछता है, फौजी साहब कहाँ जा रहे हो? मलिकपुर गांव जा रहा हूँ। इतनी दूर पैदल चल के जाओगे क्या? बैठो, मैं गहमर गांव जा रहा हूँ। वहाँ से मलिकपुर केवल 6 किलोमीटर दूर है। अंकित उसके पीछे बैठता है और करीब 40-45 मिनट में वह गहमर गांव के पास पहुँच जाता है। वह आदमी अंकित को वहीं उतार कर गांव के अंदर चला जाता है। वहाँ से अंकित के पास 2 रास्ते थे, या तो वो मेन रास्ते से जाए जो करीब 6 किलोमीटर था, या फिर वो जंगल के रास्ते से जाए जहाँ से उसका गांव केवल 3.5 किलोमीटर दूर था। अंकित जंगल वाला रास्ता चुनता है और आगे बढ़ता है। जब वह जंगल के रास्ते की तरफ बढ़ रहा था तो उसे एक आदमी मिला। आदमी ने अंकित को रोका और पूछा, साहब कहाँ जा रहे हो? मैं अपने गांव मलिकपुर जा रहा हूँ। फौजी साहब, आज रात आप मेरे घर रुक जाओ, सुबह जल्दी निकल जाना। लेकिन अंकित को अपने परिवार से मिलने की जल्दी थी। अंकित बोला, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। अगर मैं जंगल वाला रास्ता पकड़ लेता हूँ तो मैं जल्दी ही घर पहुँच जाऊँगा। आदमी चौंक कर बोला, जंगल वाला रास्ता? फौजी साहब, जो कोई भी उस रास्ते पर रात के समय गया है वह कभी वापस नहीं आया है। और मेरी बात मानो, आप आज रात मेरे घर आराम कर लो, चाहे सुबह जल्दी निकल जाना। तुम अभी भी इन बातों को मानते हो? मदद के लिए शुक्रिया। अंकित उस आदमी की बात को इग्नोर करके रास्ते की तरफ बढ़ने लगता है। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। वह पीछे मुड़ता है, लेकिन कुछ नहीं था। वह इग्नोर कर आगे बढ़ने लगता है। तभी उसके पास से एक साया गुजरता है और एक धीमी सी आवाज आने लगती है, आओ मेरे पास। अंकित आवाज सुनकर घबरा गया और तेजी से अपने कदम बढ़ाने लगा। काफी देर चलने के बाद वह थक गया और पेड़ के पास बैठकर सिगरेट पीने लगा। तभी अंकित को पीछे से आवाज आती है, एक सिगरेट मुझे भी देना। अंकित यह सुनते ही चौंक जाता है और पीछे मुड़ के देखने लगता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर दूसरी तरफ से आवाज आती है, एक सिगरेट मुझे भी देना। वह मुड़कर देखता है, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। तभी चारों तरफ से रोने और हंसने की आवाजें आने लगती हैं। अंकित को अब उस आदमी की बात याद आने लगी कि साहब जो इस रास्ते पर गया है वह कभी वापस नहीं आया। अंकित वहां से भागता है और भागते भागते उसका पैर गड्ढे में आ जाता है और वह नीचे गिर जाता है। वह उठने की कोशिश करता है, लेकिन वह उठ नहीं पा रहा था, मानो उसकी पीठ पर किसी ने कई किलो का वजन रख दिया हो। अंकित सारा दम लगाकर उठने की कोशिश करता है,
लेकिन तभी डायन उसका पैर पकड़कर उसे खींचने लगती है। अंकित किसी तरह पैर छुटाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक लकड़ी उसके सिर पर आ लगती है और वह वहीं बेहोश हो जाता है। चुड़ैल उसके पैर को पकड़कर जंगल की तरफ ले जाने लगती है। अंकित अब जान चुका था, अब उसकी मौत नजदीक है, लेकिन उसे अपनी पत्नी और बच्चे से मिलना था। वह इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता। वह सच्चे फौजी की तरह पूरी जान लगा देता है और अपना पैर छुड़वा कर गांव की ओर भागने लगता है। अंकित अब अपने गांव से केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर था। तभी चुड़ैल उसके कंधे पर आकर बैठ गई और बोलने लगी, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी। और उसके कानों को काटने लगती है। अंकित खून से लथपथ भागे जा रहा था। कुछ समय बाद अंकित का शरीर जवाब देने लगा और उसकी आंखें बंद होने लगी। कुछ समय बाद वह चक्कर खाकर गिर गया। चुड़ैल अंकित को तड़फता देख बहुत खुश हो रही थी और कह रही थी, कहा था ना, मैं नहीं जाने दूंगी। अंकित अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। तभी उसके कानों में घंटी की आवाज सुनाई दी। अंकित की आंखें खुल पाना भी मुश्किल थी, लेकिन उस घंटी की आवाज ने उसके शरीर को जोश से भर दिया। अंकित उस डायन को धक्का देकर घंटी की आवाज की तरफ भागने लगता है। वह कुछ ही कदम मंदिर से दूर था। तभी चुड़ैल एक पत्थर उसकी तरफ फेंकती है। अंकित उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन वह पत्थर उसके पैर पर लगता है और वह चीखता हुआ वहीं गिर गया। चुड़ैल उसकी तरफ बढ़ने लगी थी, लेकिन अंकित की चीख सुनकर मंदिर का पुजारी और कुछ लोग वहां आ जाते हैं, जिसे देखकर चुड़ैल अंकित को छोड़कर भागने लगती है, जिससे अंकित की जान जाते जाते बच जाती है। अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।